Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am Jumna and I hope you all are doing well. आज मैं आपके सामने जिस वीडियो पे रिएक्ट करूंगी उसका टाइटल है ओवैसी के घर पर हमला, गुरुग्राम में बजरंग दल का आतंक। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है, देखने के बाद ही पता चलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली में मौजूद घर पर फिर से हमला हो गया है। दरवाजे के शीशे टूटे मिले, जांच में जुटी है पुलिस। जब भी असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा के अंदर स्पीच देते हैं, उनकी स्पीच वायरल होने के बाद अनपढ़ उनके घर पर हमला कर देते हैं। अक्सर ये होता रहा है। इस पर कल असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। जब कभी भी हमारा कोई पार्लियामेंट में भाषण होता या कोई हमारा कोई इंपॉर्टेंट स्पीच होती तो फौरन ये लोग आकर पत्थर मारते हैं। तो ये तो सिलसिला चल रहा है। एक तरफ मुसलमान को बुलडोजर चल रहा है और एक सांसद के घर में पत्थर गिर रहे हैं। मेरे को एक एसएमएस के जरिए किसी ने धमकी दी थी, तो मैंने 5 दिन पहले कंसर्न इंस्पेक्टर को लेटर लिखकर ये बताया, वो टेलीफोन नंबर भी दिया और वो जो मैसेज आया वो भी दिया। वो मेरे से आके पूछते कि सर आप लेटर लिख कर दीजिए कि आपको आपका जो सीडीआर है हम निकालें। मतलब सीडीआर क्यों निकालेंगे, मेरा राइट टू प्राइवेसी का इशू है। मैं आपको दे रहा हूँ कि इस नंबर पर आया है, मैं आपको फोटो दे रहा हूँ, मैसेज क्या दे रहा हूँ, आप देखिए, उस पर एक्शन लीजिए। मैं जो कह रहा हूं ना कि बीजेपी के 9 साल में एक इनसिक्योरिटी का माहौल इन्होंने पैदा किया है, फिरका परस्ती के माहौल को बढ़ावा दिया है। जो बात मैंने पार्लियामेंट में कही थी वो आपसे कह रहा हूं, यही तो उसकी मिसाल है। एक 4 मर्तबा का सांसद हूं मैं, और हर थोड़े दिन को मेरे पत्थर फेंके जाते, घर पर शीशे तोड़े जाते। अरे इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जिन्होंने वर्दी पहनकर आतंकवाद के मजाहरे किए ट्रेन में। इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जो मॉब लिंचिंग करते हैं मुसलमानों की। वही माइंडसेट उसके पीछे है। और मुझे डर नहीं लगता इन चीजों से। मैं तो तैयार हूं। समंदर में कूदने के बाद आप गहराई से शिकवा नहीं कर सकते, मगर इसका जो इफेक्ट पड़ेगा देश पर, उसको सोचने की जरूरत है। आप देखते जाइए कितना बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ेगा। अगर एक पार्लियामेंट के एमपी के घर पर हमला हो रहा है तो फिर ये तो आम बात हो गई। जिस तरह आपने बुलडोजर चला दिए, जिस तरह आपने आपकी कस्टडी में एक प्रिजनर था उसको गोली मार दिए, तो असदुद्दीन ओवैसी क्या चीज रहा अभी। और तरफे तमाशा यह है कि सामने पुलिस का ऑफिस है, हेडक्वार्टर है सामने। अगर ये जो मेवात में हुए फसाद, उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई के बाद जामिया के स्टूडेंट सड़कों पर उतर गए। बजरंग दल को बैन करने की मांग कर रहे हैं। इकट्ठा होने का सिर्फ एक मकसद है। जिस तरह मेवात में लोगों को एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, सिर्फ मेवात के मुसलमानों को पकड़ कर जेल में डाला जा रहा है। कम से कम 10,000 की पैरामिलिट्री फोर्सेस मेवात में उतार दी गई है। पूरे हरियाणा की पुलिस, ज्यादातर पुलिस को मेवात में उतार दिया गया है। मेवात में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस एक साथ इकट्ठा होकर मेवात के गांव-गांव में जाकर रेड डाल रहे हैं। क्या आप लोगों को नहीं पता दंगा किन लोगों ने करवाया था? जो लोग हथियारों के साथ आए थे, जिनके पास ऑटोमेटिक हथियार थे, जिनके पास तलवारें थी दंगा करने, वो लोग आए थे। वो लोग दंगे क्या करते? जिनके हाथ जो निहत्थे थे, उन लोगों पर इल्जाम लगाया जा रहा है। उन लोगों के घरों में एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। 12 साल के बच्चे क्या करेंगे? 12 साल के बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है। 65 साल 70 साल के बुजुर्गों को गिरफ्तार किया जा रहा है। 65 साल का और 12 साल का बच्चा क्या करेगा? उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। एक और बात जो मीडिया दिखा नहीं रही है ज्यादातर, वो क्या था? ये बोल रहे हैं कि मेवातियों ने दंगा किया, मेवाती दंगा करना चाहते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने एक दिन पहले वीडियो डाली थी। मोनू मानेसर ने कहा था, मेवातियों मैं मेवात आ रहा हूँ। जिस इंसान के ऊपर 302 की धारा हो, 307 की धारा हो, जिसने नासिर को, जुनैद को,
जिंदा जलाते हो। क्या मेवाती लोगों को गुस्सा नहीं आता? मेवाती लोगों के अंदर रोष था, मेवाती लोगों के अंदर गुस्सा था, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं करा। मेवाती लोग फिर भी शांति से देखते रहे, लेकिन प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया कि आपको नुमाइंदे को मत आने दो, लेकिन प्रशासन नहीं माना। तो यहाँ पर सतीश गौतम जो बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसका कहना है कि जिन्ना की सोच वालों को दफनाना जरूरी है। वो कार्य पूरा होता है, ये कार्य भी पूरा होगा। ये अब्दुल कलाम जी की जो हमारे राष्ट्रपति रहे, उनकी प्रतिमा लगेंगी। जिन्ना जैसे मानसिकता के लोगों को परमानेंट दफन कर दिया जाएगा। पाकिस्तान तस्वीर कब जाएगी? ये जाएगा सब। देखिए मैंने क्या कहा, प्रयास करिए, और जब प्रयास करेंगे मन से, एक अच्छी दृष्टि से, विजन लेके, वो कार्य अवश्य पूरा। आज आपकी तिरंगा यात्रा सेंटर पॉइंट तक जाने वाली थी, आखिरकार ये काम कैसे लेंगे? ऐसा नहीं, कारण क्या है, मौन जुलूस था। मौन जुलूस एक संदेश देने का कार्य होता है। वहां पर क्या था, ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण लोगों को परेशानी न हो, उसको देखते हुए इसको इस तरह से अभी वहीं वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा है 15 अगस्त पर लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी का भाषण उनका आखिरी संबोधित होगा। इंडिया जल्दी रफ्तार पकड़ेगा और 2024 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगा। जिनको मेवात के इतिहास के बारे में नहीं पता उनको बता देता हूँ, मेवाती बुज़दिल नहीं होते, ये जुबान के पक्के होते और जान दे देते हैं लेकिन साथ नहीं छोड़ते। बाबर ने जब हसन खान को इन्विटेशन भेजा कि तुम राणा संगा के खिलाफ हमारा साथ दो, तो राजा हसन खान मेवाती ने कहा कि मैं अपनी मातृभूमि के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे लिए अपने वतन के भाई राणा संगा का साथ नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर बाबर आग बगोला हो गए और उन्होंने खंडवा के मैदान में राणा संगा के खिलाफ भयानक जंग छेड़ दी। राजा हसन खान मेवाती को जैसे ही खबर लगी, वो अपने लव लश्कर 1200 सैनिकों को साथ लेकर राणा संगा की मदद के लिए पहुंच गए और वहां भयंकर लड़ाई छिड़ गई। इस जंग में दुर्भाग्यवंश राजा हसन खान मेवाती के घोड़े के पैर मुड़ गए थे, जिससे घोड़े से गिर गए थे नीचे और राजा हसन खान मेवाती ने जमीन पर आकर मोर्चा संभाल लिया। राजा हसन खान मेवाती व उनके बेटे नाहर खान ने राणा संगा के साथ क्या हुआ वादा अपनी खून की आखिरी बूंद तक निभाया। 15 मार्च 1527 का कनवा के मैदान में बाप और बेटे अपनी मातृभूमि, अपनी जमीन के लिए शहीद हो गए। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि बाबर भी मुसलमान है और मैं भी मुसलमान हूँ, तो राणा का साथ क्यों दूं। मैं ये चीज इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुसलमानों ने कभी अपने मुल्क से गद्दारी नहीं की। और दूसरी तरफ जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो नजारा आप देख रहे हो गुरुग्राम का नजारा है। गुरुग्राम के रेलवे रोड पर रिहाड़ियों पर लगे बजरंगबली के झंडे, मुसलमानों के बाइकआउट का असर अब दिखने भी लगा है गुरुग्राम के अंदर खास तौर से। और जाहिर सी बात है, आपको तो पता है गुरुग्राम के अंदर एक सिलसिला भी शुरू हुआ था कि ज्यादातर फ्रूट का कारोबार मुसलमान ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अब मुसलमान तो भगवा कलर के झंडे, इस तरीके के झंडे लगाकर कारोबार तो नहीं करते, क्योंकि हमारे लिए हमारा ईमान जरूरी होता है। तो हमारे मुल्क के अंदर इतना सब कुछ हो रहा है, इतना सब कुछ देखना पड़ रहा है, मगर अफसोस की बात यह है कि सब कुछ देखते हुए भी सरकार नजरअंदाज कर रही है। जो लाल किले पे आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तिरंगा लहरा रहे हैं, क्या आपको मालूम है लाल किले पर पहला तिरंगा जनरल शाहनवाज खान ने ही फहराया था। और दूसरी तरफ सुरेश चौहान के अपने न्यूज चैनल के ऊपर न्यूज चला रहा है क्या मेवात से ही राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। अब मोदी जी 2047 की बात कर रहे हैं, मतलब कि जब तक इनको प्राइम मिनिस्टर बने रहने का है। 2014 के बाद से ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, मगर इंडिया में कुछ बदला नहीं है। उल्टा हिंदू मुसलमानों के फसाद के अलावा इन्होंने कुछ नहीं करवाया। प्रगति के हर चीज में, लेकिन जब 2047 हम एक विकसित भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं तब, और वो सपना नहीं 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है, और उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा भी है। और उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है वो राष्ट्रीय चरित्र होता है। दुनिया में जिन जिन देशों ने प्रगति की है, दुनिया में जो जो देश संकटों से वो पार करके निकले हैं, उसमें हर चीज के साथ साथ एक महत्वपूर्ण कैटलिक एजेंट रहा है, वो राष्ट्रीय चरित्र रहा है। और हमें राष्ट्रीय चरित्र के लिए और बल देते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। हमारा देश, हमारा राष्ट्रीय चरित्र ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, पुरुषार्थी हो, पराक्रमी हो, प्रखर हो, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। और आने वाले 25 साल हम एक ही मंत्र को लेकर चले, ये हमारे राष्ट्रीय चरित्र के सिरमौर होना चाहिए। एकता का संदेश, भारत की एकता को जीना, भारत की एकता को आंच आए, न ऐसी मेरी भाषा होगी, न ऐसा मेरा कोई कदम होगा। हर पल देश को जोड़ने का प्रयास मेरी तरफ से भी होता रहेगा।
भारत की एकता हमें सामर्थ्य देती है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, गांव हो, शहर हो, पुरुष हो, नारी हो, हम सब ने एकता के भाव के साथ और विविधता भरे देश में एकता का सामर्थ्य होता है। तो आज की अच्छी बात, अल्लाह कुरान में फरमाता है, कहो मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए जो सारे संसार का रब है। कुरान सूरह 6 आयत 1। जी, तो ये थी वो वीडियो जिसमें आप लोगों ने देखा कि मतलब किस तरीके से मुसलमानों को जो है उनके घरों को बुलडोजर से ख़त्म किया जा रहा है, ठीक है, तोड़ा जा रहा है। और यहाँ पर सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसलमानों को जेलों में भी डाला जा रहा है। तो आप लोग क्या रिव्यूज़ रखते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।